प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बिल्किस मीना आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि विराम का मतलब होता है रुकना, है ना। जैसे कि हम रोड पार करते हैं, सड़क पार करते समय हमें दाएं बाएं देखना होता है। अगर हम बिना थके, बिना रुके, बिना इधर उधर देखे सीधा चलते जाएंगे तो क्या हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है ना। तो सड़क पार करते समय भी हमें थोड़ा विराम लेना होता है। इसी प्रकार से हिंदी पढ़ते समय भी हमें थोड़ा विराम लेना होता है। कैसे, जरा यह गद्यांश हम पढ़ के देख लेते हैं। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं। माँ ने नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, कितनी दूं। चपटी गोल पहलदार गोलियाँ। देखिए, इस गद्यांश को जब मैं बोल रही हूँ तो कैसा लग रहा है ना। तो क्या है, ये बहुत जल्दी जल्दी एक स्पीड से जा रहा है, कहीं मैं रुकी नहीं। अब इसी गद्यांश में अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं तो ये गद्यांश किस तरह से पढ़ा जाएगा। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ। माँ ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते हैं, कितनी दूं। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। आपने देखा कि जो अब गद्यांश मैंने पढ़ा है वो पहले वाले गद्यांश से थोड़ा स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। विराम का अर्थ होता है रुकना, चिन्ह का अर्थ होता है निशान। अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता और स्पष्टता आ जाती है। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसी प्रकार लिखते समय भी कई स्थानों पर हम रुकते हैं, कुछ विशेष भाव प्रकट करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, विराम चिन्ह। इन्हीं विराम चिन्हों के विषय में अब हम आगे पढ़ते हैं। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में कितने विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्ह भाषा को अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। और हिंदी में विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं, 11 प्रकार के। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, है ना। तो चलिए अब जरा हम इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पूर्ण विराम, वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी ये वाक्य पूर्ण हो गया है। मैं पत्र लिख रहा हूँ तो ये वाक्य पूर्ण है। स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, तो इसके बाद ये जो निशान लगाया है यह निशान ही पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। अर्धविराम, ऊपर एक छोटी सी बिंदी और नीचे अल्प विराम जैसा चिन्ह, तो ये है अर्धविराम। जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। यह एक वाक्य है और देखिए वाक्य को अलग अलग वाक्यों को एक बनाया गया। जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था, है ना, यहाँ पर हमने अर्धविराम लिया और वही मेरा दुश्मन बन गया। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मज़े किए, ठीक है। आगे अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना, मतलब थोड़े समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच में किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं। ये तीनों फल हैं, देखिए आलू, केला और अमरूद,
इनमें यहाँ पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं आलू के बाद। जैसे रवि इधर आओ, ठीक है, ये है अल्प विराम, यानी थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं तो वह कहलाता है अल्प विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, यानी पता चलता है कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं तुम कब तक वापस लौटोगे, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ। तो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, उनके पीछे यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधनों के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जैसे कि अरे कहाँ चल दिए, छी छी कितनी गंदगी, शाबाश मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। ठीक है, ये है विस्मय आदि सूचक चिन्ह। वाह, उफ, छी छी, अरे, ये सब किसके, ये कौन से चिन्ह है, विस्मय आदि सूचक चिन्ह। अब है उदाहरण चिन्ह, दोहरे उदाहरण चिन्ह। जो उदाहरण चिन्ह है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इकहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उदाहरण चिन्ह। जो पहले दिया गया है वह है दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने तथा इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। कैसे, जैसे कि बीजक, बीजक कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। बीजक जो है वो पुस्तक का नाम है, तो उसे हम इकहरा उदाहरण चिन्ह में रखेंगे। ठीक है ना, तो ये है इकहरा उदाहरण चिन्ह। जैसे जय जवान जय किसान, ये किसी के द्वारा कहा गया वाक्य है, तो इसे हम दोहरा उदाहरण चिन्ह में रखेंगे। ठीक है, मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्य कृति है, तो इसे हम इकहरा उदाहरण चिन्ह में रखेंगे। ओके, अब है योजक चिन्ह। योजक यानी जोड़ना, दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युगम शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक का अर्थ जैसे जोड़ना। मजदूर दिन रात काम करता है, दिन और रात के मध्य में जो छोटी सी लाइन है वह है योजक चिन्ह। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो, यह है योजक चिन्ह। जैसे दिन रात, माता पिता, इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है विवरण चिन्ह, जैसे कि किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं, इसके भेद बताने के लिए हम प्रयोग करेंगे विवरण चिन्ह का। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना, ये संज्ञा के भेद हैं, ये हमें पता ही है। तो इन्हें हम विवरण चिन्ह भी कहते हैं और इन्हें हम निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। अब है कोष्टक। कोष्टक किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए, दिन दिवस यानी उसी बात का अर्थ स्पष्ट करते हुए हमें उसे कोष्टक में डाल देते हैं। जैसे दीन यानी गरीब, कर्म का बोध कराने के लिए आ 1 2 3 ऐसे हम लिखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, उसके बाद उसके भाग दिए हुए हैं, क भाग ख भाग, तो उसे हम कोष्टक में डालते हैं। ठीक है, नाटक में भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल, संवाद जब होता है, संवाद में हम ज़्यादातर कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल गुस्से से, तुम सभी यहाँ से चले जाओ, तो राहुल का जो भाव है उसे हमने कोष्टक में रखा है। अब है हमारे पास हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। हंस पद चिन्ह जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, किसी पक्षी के पंजे के जैसा का ये निशान है ना। ये कब लगाया जाता है, जब हम लिखते लिखते हमसे कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत है, वो क्या है, सुदीप अच्छा लड़का है। अब उसके लिए हमें बहुत हम भूल गए लिखना, तो हम उसे हंस पद करके ऊपर लिख देंगे, तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, सुदीप बहुत अच्छा लड़का है। नीरा कल आएगी, है ना, तो हमने इसे हंस पद के द्वारा बता दिया। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का जो निर्देशक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उदाहरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है ना,
जैसे राम बोला, मैं बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। अध्यापिका ने कहा, आप अपनी किताबें खोलिए। यह है निर्देशक चिन्ह, ठीक है, निर्देश देने के लिए। जैसे हमने पठित गद्यांश दिया होता है कि पठित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो उसमें हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है लाघव चिन्ह, एक डॉट जैसा होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे डॉट लगा दिया जाता है, बिंदी लगा दी जाती है। जैसे पंडित, प लिखकर और हम ये डॉट लगा देंगे तो क्या होगा, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर सुनील कुमार जैन, तो इसे शॉर्ट शब्दों में, जब शॉर्ट में हमने लिखना है छोटे शब्दों में, तो हम कह रहे हैं डॉ सू और कू, है ना, इसके आगे ये लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा वो जरा एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। महेश कैसे, है ना, महेश और कैसे के बीच में जो है चिन्ह, वो कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है ना। राजीव, सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। महेश, ओह क्या बहुत अधिक चोट लगी। राजीव, हाँ हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। महेश, ओह हो, कौन कौन था गाड़ी में। राजीव, मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। महेश, सभी सुरक्षित है ना। राजीव, मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी। माँ और बहन को ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वे पीछे बैठी थी, है ना। महेश, राजीव कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। राजीव, कल हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महेश, कैसे। राजीव, सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। ओह क्या बहुत अधिक चोट लगी। राजीव, हाँ हम सभी को चोट भी आई, नुकसान भी हुआ। महेश, ओहो कौन कौन था गाड़ी में। राजीव, मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। महेश, सभी सुरक्षित है ना। तो आपने ये जो संवाद सुना, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हर जगह पे विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। राजीव के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना, और महेश के बाद भी विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, और फिर विस्मय आदि बोधक विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया है, प्रश्नवाचक चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। तो यह संवाद, इसके अंदर सभी विराम चिन्हों का प्रयोग करके आपको इस वाक्य को, इस संवाद को अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। भाषा में स्पष्टता, शुद्धता और सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का निम्नलिखित प्रयोग होता है, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्टक, योजक तथा लाघव चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ तथा उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रकट करते किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आपने विराम चिन्ह पढ़े। अब इन विराम चिन्ह, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में एक बार फिर से विराम चिन्हों को पढ़ना होगा और समझना होगा। तो चलिए, मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।